यमराज और मूर्तिकार का अहंकार। एक छोटा सा राज्य था। उसमें एक मशहूर मूर्तिकार रहता था। वह मूर्ति बनाने में बहुत ही माहिर था। उसके जैसा कोई मूर्तिकार नहीं था। वह जो भी मूर्ति बनाता था वह मानो सचमुच में वास्तविक लग रही हो। उस मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्ति को देखकर हर व्यक्ति उसकी बहुत ही तारीफ करता था। उसकी इस कला की चर्चा उसके राज्य में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी होने लगी। धीरे धीरे उस मूर्तिकार के अंदर अहंकार की भावना जागृत होने लगी। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार समझने लगा। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने के साथ ही उसका मृत्यु का समय करीब आने लगा तथा वह अपनी मृत्यु से बचने के लिए नए नए उपाय खोजने लगा। वह किसी न किसी प्रकार से स्वयं को यमराज की नज़रों से बचना चाहता था, जिससे कि वह उसके प्राण न हर सके। एक दिन उसके दिमाग में एक बेहतरीन तरकीब आई। उसने अपनी मूर्तिकला के प्रयोग से अपने जैसी 10 बेहतरीन मूर्तियों का निर्माण किया। वह सभी मूर्तियाँ देखने में हूबहू एक जैसी लग रही थी। मूर्तियाँ ऐसी जीवित प्रतीत हो रही थी कि मानो उसमें प्राण हो। मूर्तिकार और मूर्ति में कोई भी अंतर नहीं मालूम होता था। फिर मूर्तिकार भी उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया ताकि यमराज उसे पहचान न सके। उसकी तरकीब के अनुसार यमराज द्वारा उस मूर्तिकार को उन मूर्तियों के बीच में पहचानना संभव नहीं था। अतः मूर्तिकार की तरकीब कारगर साबित हुई। जब यमराज उसके प्राण लेने आए तो एक जैसी 11 मूर्तियों को देखकर यमराज चकित रह गए। यमराज उन सभी मूर्तियों में अंतर करने में असमर्थ था, लेकिन यमराज को पता था कि मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों के बीच में छुपकर बैठा हुआ है। यमराज द्वारा मूर्तिकार के प्राण लेने से पहले उसे पहचानना जरूरी था। यदि यमराज उसके प्राण न ले पाते तो इसका मतलब प्रकृति के खिलाफ जाना था। प्रकृति के नियम के अनुसार उस मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। यमराज को मूर्तिकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका था कि वह मूर्तियों को तोड़कर देख सकते थे, लेकिन यमराज मूर्तिकार की कला का अनादर नहीं करना चाहते थे। इसलिए यमराज ने इस परेशानी से निकलने के लिए अलग ही उपाय सोचा। यमराज को मूर्तिकार के अहंकार का ज्ञान था, जिससे वह मूर्तिकार के अहंकार पर चोट करते हुए बोले। वैसे तो मूर्तिकार ने अपनी मूर्तिकला से अद्भुत मूर्तियों का निर्माण किया है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। यदि वह मेरे पास होता तो मैं उसे इस गलती के बारे में अवगत करा देता। इतना सुनते ही अहंकारी मूर्तिकार के मन में अहंकार जाग उठा तथा उससे रहा नहीं गया। वह तुरंत अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और यमराज से बोला, मुझसे गलती यह संभव नहीं है। मेरे द्वारा निर्मित मूर्तियों में कोई कमी नहीं होती है। यमराज का यह उपाय काम आ गया। फिर उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोले, बेजान मूर्तियाँ बोलती नहीं हैं तथा तुम तो बोल रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम्हारे अहंकार पर तुम्हारा कोई भी बस नहीं है। तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। तब यमराज
मूर्तिकार के प्राण हर लेते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी जिंदगी में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से हमेशा विनाश ही होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।